हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम डेमो करने वाले हैं हाइड्रा फेशियल मशीन 7 in 1, जिसमें आपको 7 अटैचमेंट मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हाइड्रा फेशियल मशीन पोर्टेबल में है। अगर आपको बड़े में चाहिए तो बड़े में भी मिल जाएगा। अब वो कुछ इस टाइप का मॉडल होगा जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों चलिए इसका एक डेमो करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके सारे अटैचमेंट को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फटाफट डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको 7 अटैचमेंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा आपको। 6 आपको हैंडल मिल जाते हैं और एक आपको मास्क मिल जाता है। तो इसका मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ कौन कौन सा हैंडल किस काम में आता है। तो सबसे पहले आपको एब्रेजन मिल जाता है, ये वाला हैंडल, जो इस मशीन का सबसे मेन पॉइंट वाला हैंडल है, जिससे आपका सबसे ज़्यादा काम इसी से होने वाला है फेस पे। तो ये आपका एक तरह से वैक्यूम गन का भी काम करेगा फेस पे। तो इसमें से पानी भी आएगा और ये वैक्यूम भी बनाएगा कुछ इस टाइप से। तो अभी हमने पीछे इसके जार में पानी नहीं डाला हुआ है, तो अभी हम वो भी दिखाएंगे आपको यूज कैसे करना है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब आ जाता है आपका दूसरा हैंडल अल्ट्रासोनिक का। कुछ इस टाइप का अल्ट्रासोनिक मिल जाता है आपको, जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं से स्टॉप होगा। तो दोस्तों आप किसी भी हैंडल को या अटैचमेंट को मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं या उसके हैंडल से भी कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा अटैचमेंट हो गया अल्ट्रासोनिक का। तो कुछ इस टाइप का मिलता है आपको। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अभी आपका तीसरा अटैचमेंट हो गया स्क्रबर का, जिससे आपका फेस के ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको आप साफ कर पाएंगे इससे। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ इसको यूज कैसे करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको सबके नाम बता रहा हूँ कि आपको बारी बारी सबका आइडिया हो जाए। तो कुछ इस टाइप का स्क्रबर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको अर्थिंग के लिए मिल जाता है। जब तक इस अर्थ से आप टच नहीं करेंगे ये हैंडल काम नहीं करेगा। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं अभी। दोस्तों इसके बाद मिलता है हमें RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये भी आपका फेस पे अप्लाई होता है। तो इसका काम स्किन टाइट के लिए काम आता है। तो स्किन अगर किसी की लूज है या कहीं पे सर्कल ज्यादा है तो इससे आप उसको कम कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि यूज कैसे करना है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं फिलहाल। तो दोस्तों मैं बारी बारी सबको हैंडल के आपको नाम बता रहा हूँ, बाद में आपको इसका यूज बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। और ये आपका एक गन मिल जाता है आपको हैंडल स्प्रे का, जिसमें आपका इसका एक अटैचमेंट होगा, एक बोतल होगी जो इसके ऊपर लगेगी। उसमें आप सीरम डाल सकते हैं या रोज वाटर डाल सकते हैं या नॉर्मल वाटर डाल सकते हैं इसके अंदर, और फेस पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर फेस ड्राई हो गया है या फेस पे कोई चिकनाहट नहीं है और आपको अल्ट्रासोनिक या किसी हैंडल को यूज करने में दिक्कत आ रही है तो इस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका भी यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको भी हम साइड में रखते हैं फिलहाल। और आपका लास्ट हैंडल कुछ इस टाइप का मिलता है आपका, जो कोल्डिंग का होता है, जो आपका एकदम ठंडा करेगा, चिल्ड करेगा। जब सारे अटैचमेंट आप यूज कर लेंगे उसके बाद ये देना होता है रिलैक्स के लिए, कि फेस पे जो भी रेड सर्कल हो गया है करने के बाद या थोड़ा रेड रेड दिख रहा है तो उससे आप इसको कम कर सकते हैं और पेशेंट को भी बड़ी रिलीफ मिलेगा इसको लगाने के बाद। तो इसको भी हम साइड में करते हैं। तो दोस्तों सबसे लास्ट वाला ये आपका फेस मास्क मिल जाता है आपको, जो आपका सबसे लास्ट में लगाना है। ये ग्लो में काम आता है आपका। तो इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको अटैचमेंट के बारे में सबको बता दिया। अब यहाँ से आपको डिस्प्ले पे बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको
स्क्रबर मिल जाता है, जो ये वाला हैंडल है आपका, एक अल्ट्रासोनिक मिल जाता है आपका, एक आरएफ मिल जाता है, और यहाँ पे आपका मास्क का मिल जाता है। तो इन 4 का आपको सामने दिया हुआ है। बाकी जो 3 अटैचमेंट आपके बचते हैं तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एब्रेजन, आपका कोल्ड और स्प्रे। तो यहाँ से आपको इंटेंसिटी इन चारों की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इन तीनों की आपको बस स्टार्ट स्टॉप कर पाएंगे। आप इसको स्प्रे को आप स्टार्ट या स्टॉप कर पाएंगे, कोल्ड को भी आप स्टार्ट या स्टॉप कर पाएंगे, और एब्रेजम को भी आप स्टार्ट या स्टॉप कर पाएंगे। यह हैंडल से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इन चारों की आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 60 मिनट या 70 मिनट। सेट करने के बाद आपको ये 7 अटैचमेंट को 10-10 मिनट, या आपको एक अटैचमेंट जैसे 5 देना है, 10 देना है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उतने मिनट के लिए एक एक अटैचमेंट यूज करना है। तो उसी हिसाब से आपको एक बार यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों दूसरी बात मैं आपको सीरम के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ABC, तो इस पे आपको कलर भी दिख रहा होगा, ब्लू, येलो, रेड। तो इसी हिसाब से आपका सीरम भी आता है, जो यहाँ पे रेड है, जो आपका AO3 जिस पे लिखा हुआ है। तो आप इसको ABC के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आपका 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप A, B और C। तो ये सीरम जो है वो इसमें जाएगा, ये वाला सीरम जो है इसमें जाएगा, और ये वाला सीरम इसमें जाएगा। तो इसमें सीरम डालना कैसे आपको ये मैं बता देता हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बटन को हमें दबाना है और इसको नीचे की तरफ पुश करना है। तो इस तरीके से पुश करेंगे, इसको हम खोल लेंगे। तो खोलने के बाद दोस्तों इसमें वाटर डालना है पहले आपको। तो वाटर आपको कम से कम इतना डालना है, 3/4 डालने के बाद इसमें सीरम आपको कितना डालना है, इस वाली बोतल से 2 ढक्कन डालने हैं 3/4 के बाद सीरम इसमें, और इसको फिर मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाना है और इसको टाइट कर देना है ठीक से। तो दोस्तों ठीक से टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना। इसको हमें नीचे लगाना है और ऊपर की तरफ दगा देना है। जब आप इसको बोतल को निकालना होगा तब हमें बटन को प्रेस करना है। कैसे? कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से, मशीन में फंस रही है तो कुछ इस तरीके से। और जब हमें बोतल लगानी है तो हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, हम सीधा ऊपर की तरफ दबाएंगे और ये लॉक हो जाएगा। तो ये आपके तीनों बटन लॉक के लिए दिए हुए हैं, जिसमें आपको वाटर अटैच करना है कम से कम 3/4। उसके बाद इसके अंदर 2 ढक्कन सीरम डालने हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, इसका ध्यान रखना है। तो चलिए इसका मैं आपको ऑपरेटिंग बताता हूं। एक तो ये हो गया, और मैं आपको एक पीछे का दिखाता हूं। पीछे आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 जार आपको मिलते हैं, 1 और ये 2। तो जैसे आपको पीछे ABC आपको सामने मिले 3 कंटेनर, तो वैसे ही आपको यहाँ भी एक कंटेनर मिलता है जिसमें आपको सिर्फ वाटर डालना है। तो ये आपका D हो गया। तो ये D वाला हो गया। D तक ऑप्शन होता है, जो ऑपरेटिंग आप करेंगे उसमें भी आपका D तक ऑप्शन आएगा कि अगर आपको कभी सिर्फ फेस पे वाटर अप्लाई करना है, या जैसे आपका एक हैंडल होता है एब्रेजन, इस हैंडल के पाइप के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है, अगर कोई गंदगी जम जाती है, तो इसको आपको क्लीन करना है, तो भी आपको इसी का D का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में ही। और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो दोस्तों जो भी आप पेशेंट पे अप्लाई करेंगे या फेस पे अप्लाई करेंगे हैंडल, और उसकी जो गंदगी निकलेगी वो इस वाले जार में जाएगी। तो दोस्तों इस वाले जार में जाएगी। दूसरी बात, इसमें जब आप वाटर डालते हैं, नॉर्मल वाटर जब डालेंगे, तो इसके अंदर भी एक लाइट जलती है, जिससे आपके जम्स वगैरह जो होते हैं, जो कीटाणु वगैरह, वो लाइट से खत्म हो जाएंगे, जिससे आपका पानी फिल्टर होके आगे सप्लाई होगा। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे यूज करना है। तो इसको अगर हमें खोलना है तो हमें इसको अपोजिट साइड में घुमाना है कुछ इस तरीके से, और ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ बड़ी बात नहीं है, पानी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 500 या 600 ml तक।
लेकिन नॉर्मल अगर आपको रखना है तो इसमें आप 500 ml तक रखें, बहुत है। इसको फिर यूं पाइप के साथ लगाना है। दोस्तों ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से टाइट करना है और इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के टाइट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पीछे के 2 जार मिलते हैं। तो चलिए इसको हम अब फिर से घुमाते हैं। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी ऑपरेटिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से पावर केबल लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया, डिस्प्ले ऑन हो गई। तो डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से फिल्म आएगी, तो इसको हमें क्लिक करना है। तो ये सारे फंक्शन चालू हो गए। तो दोस्तों इस सब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आती है ऑपरेटिंग की बारी कि ये हैंडल को ऑपरेट कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। इन 3 ऑप्शन के लिए आपको सिर्फ एक हैंडल, ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये सिर्फ एक के लिए दिया हुआ है। 3 हैंडल आपका सिर्फ इसके एब्रेजन के लिए दिया हुआ है, ये वाले वैक्यूम के लिए, जैसे जिसको हम वैक्यूम गन भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों इसमें ही आपके तीनों सीरम के कनेक्शन है और तीनों सीरम इसी से ही अप्लाई होगा फेस पे। तो इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें ए चलाना है, बी चलाना है या सी चलाना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने सारे वाटर वगैरह और सीरम वगैरह डाल लिया, पीछे भी वाटर अटैच कर लिया। तो उसके बाद जैसे कि हमें या ए सीरम यूज करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस पे ए, बी और सी और डी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अगर शायद वीडियो में ना दिख रहा हो तो इसके इन चारों तरफ लिखा हुआ है ए, बी और सी और डी। तो आपके 3 ऑप्शन तो आगे ही हैं, एक आपका कंटेनर वाटर का पीछे है। तो हमें जैसे कि कोई सा भी पानी वाला यूज करना है या सीरम वाला यूज करना है, तो हम ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान को इधर ले जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट ए, बी, सी, डी। तो हम इसको इसके सामने ले जाएंगे। जैसे हमें बी यूज करना है तो इसको हम यूं घुमाएंगे और ये आपका बी के सामने आ गया। अब हमारा बी वाला जो सीरम का है उसमें से इसमें अंदर वाटर आएगा या सीरम आएगा। तो हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। और दोस्तों इसी के अंदर आपका जैसे कि जो वैक्यूम बना रहा है, तो वैक्यूम को हम यहां से कंट्रोल करेंगे। यहां से सॉरी, एयर का ऑप्शन यहां दिया हुआ है। तो यहां देख पा रहे हैं आप, बीच में एयर लिखा है और नीचे मिनी लिखा हुआ है, ऊपर मैक्स लिखा हुआ है। तो इसको आपको किसी भी पेशेंट के अकॉर्डिंग फिक्स करना पड़ेगा कि किसी को वैक्यूम ज़्यादा फील हो रहा है, किसी को कम फील हो रहा है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि वैक्यूम कहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। अगर कोई पेशेंट आपको कह रहा है कि उनका जो स्किन है वो ज़्यादा खिंच रहा है, तो इसको आप कम कर सकते हैं। तो इसके जो वैक्यूम को है आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी भी आप किसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्किन पे एक बार चेक कर लें कि कितना फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस हिसाब से। तो इसको भी अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ से आ जाता है वाटर का ऑप्शन। तो यहाँ भी वाटर पे यही फॉर्मूला है, जैसे कि अगर वाटर आपको किसी के फेस पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों काम करेगा, वाटर भी आएगा और वैक्यूम का भी काम करेगा। तो दोनों एक साथ काम करेगा। तो आपको जैसे वाटर अगर कम रखना है, जैसे फेस पे वाटर ज़्यादा आ रहा है तो इसको आप मिनी पे रख सकते हैं, या वाटर कम आ रहा है तो इसको आप मैक्स पे ले जा सकते हैं। तो ये भी आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने वाटर तो डाला नहीं है, फिर भी तो कुछ इस तरीके से दोस्तों देख पा रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से एयर बना रहा है। इसको मैं अगर मैक्स पे कर दूं तो तगड़ा वैक्यूम बनाएगा। आप देखो आप, तो ये आपके फेस पे जितने भी डार्क सर्कल हैं या गंदगी है उसको आपको ये क्लीन कर देगा। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा मेथड बताता हूं आपको। जैसे आप किसी के फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोई क्रीम या अल्ट्रासोनिक जेल या एलोवेरा जेल लेकर के उसके फेस को क्लीन कर लेना है। सबसे पहले जब भी कोई नया पेशेंट आए तो क्लीन करने के बाद, जैसे कि फेस को क्लीन करने के बाद थोड़ा सा फिर जैसे कि आपको ये हैंडल दिया हुआ है, इसमें आप वाटर डाल करके फेस पे अप्लाई करके हल्का सा अप्लाई करने के बाद एब्रेजन यूज करना है।
कि उसका फेस भी साफ हो जाए और जो बाकी गंदगी जो अंदर जमी हुई गंदगी है इससे आप उसको खींच ले वैक्यूम से। तो ये दूसरे नंबर पे, कभी भी किसी पेशेंट को लगाने से पहले आप उसके फेस को क्लीन कर ले, उसके बाद ये वाला आप लगाएं एब्रेजन। तो इसको एक तरह से एब्रेजन बोलते हैं, हम इसको वैक्यूम गन बोलेंगे। तो दोस्तों ये था इसका एक ऑपरेटिंग की इन तीनों को आपको यूज कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। इसमें पानी डालूंगा, इसमें भी डालूंगा, इसमें भी, और सीरम भी डालेंगे और चेक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने एक जार में वाटर अप्लाई कर लिया है, पीछे जो जार होता है डी वाला हमने इसमें अप्लाई नहीं किया, पीछे वाले से हम आपको एक डेमो दे देंगे कि कैसे इसमें से वाटर आएगा और कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम डी को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी जार हमें यूज करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने डी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एयर को और वाटर को सिलेक्ट कर लेंगे, कितने पे हमें मैक्स पे रखना है या मिनी पे रखना है। चलो तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से काम करता है ये। तो इसमें आपका वैक्यूम भी बना रहा है और वाटर भी अप्लाई हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी के फेस पे अप्लाई करेंगे कि जितनी भी गंदगी है, डार्क सर्कल है या जो दाने होते हैं वो सारे क्लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में जैसे आगे भी बताया है कि सबसे पहले आपको किसी के फेस पे अप्लाई करने से पहले उसके फेस को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको ये हैंडल यूज करना है वैक्यूम गन। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे हाथ पे रेड रेड हो चुका है, तो रेड रेड आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि अभी हम इससे वैक्यूम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बढ़ रहा है, तो इसलिए ये रेड रेड हो रहा है। तो ये आपका परमानेंट निशान नहीं रहेगा, ये आपका जब तक ट्रीटमेंट खत्म होगा लास्ट तक आपका ये खत्म हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको यूज करना है। अगर मुझे वैक्यूम कम करना है, अगर मुझे वैक्यूम कम करना है या वाटर कम करना है तो मैं इसको कम कर सकता हूँ। जैसे अभी आपने देखा वाटर ज़्यादा आ रहा था, तो अब मैं वाटर को मैंने कम कर दिया। अब आप देखेंगे तो वाटर कम हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यूज करना है आपको। तो जैसे आपको मैंने तो सिर्फ वाटर यूज करके दिखाया, इससे आप फेस पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको सीरम की जरूरत पड़ेगी जो आपके ग्लो में या स्किन में काम आता है। तो ये आपके तीनों सीरम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सीरम किसी के फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि सीरम काम आता है, किसी को ऑयली फेस है तो उस पर दूसरा सीरम काम आएगा, किसी का एकदम जैसे ड्राई वाला स्किन है तो आप उसके अलग वाला सीरम यूज करेंगे। तो ये फेस के हिसाब से ही आपको सीरम यूज करना है। तो दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई थी वीडियो में कि जैसे पीछे वाला जो जार है उसमें एक लाइट जलती है, जिसमें अगर हमने वाटर डाला, इसमें कोई जम्स है, कोई कीटाणु है तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको हम दबाएंगे तो एक लाइट जल जाएगी। तो इससे आपका जो भी पानी है वो फिल्टर होकर के आगे सप्लाई होगा, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत फेस पे नहीं आने वाली है। तो मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पे होता है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2O2 लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो लाइट जल जाएगी। जैसे ये क्लिक किया मैंने और लाइट जल गई। तो कभी भी आपको डी वाले जार से पानी इस्तेमाल करना हो तो आप इसको ऑन कर देंगे। तो दोस्तों हम दूसरा स्क्रबर जो है, स्क्रबर को हम ले लेंगे। तो स्क्रबर कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपने अपने पेशेंट का फेस क्लीन किया जेल से, हैंड मसाज से, उसके बाद हमने इस पे लगाया ये तो दोस्तों सबसे पहले हमने फेस क्लीन किया, उसके बाद हमने एब्रेजन लगाया, इसके बाद स्क्रबर लगाएंगे। ये भी फेस क्लीन करने के काम ही आता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है, मतलब आपने पहले किसी के फेस पे एलोवेरा जेल या अल्ट्रासोनिक जेल लगा दिया आपने और इससे फिर उसको क्लीन करना है आपको कुछ इस तरीके से। तो जो बची कुची गंदगी होगी फेस पे वो भी क्लीन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको।
और इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो दोस्तों ये वाइब्रेट भी करेगा आपका और क्लीन भी करेगा। तो कुछ इस टाइप से आपको यूज करना है। जैसे हम इसको पन्नी को निकाल देंगे इसके ऊपर से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आपको 2 अर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है। जब तक इसको आप टच करके किसी पेशेंट पे अप्लाई नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम कंटिन्यूअस मोड में कर देंगे। तो दोस्तों मुझे हीटिंग भी फील हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो इसमें आपको हीटिंग भी आएगी और ये इसकी इंटेंसिटी आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रबर भी यूज करना है। तो दोस्तों ये था एक। उसके बाद हमें आरएफ यूज करना है। ये आपका आरएफ हो गया। इसको अभी हम यहां से यूज कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप। तो यहां से हम अगर यूज करना है तो यहां से हम इंटेंसिटी इसकी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों शुरू में जब भी आप अप्लाई करें तो इस पर कम ही रखें। या आरएफ जो होता है आपका स्किन टाइप, तो इसको आप कुछ इस तरीके से यूज करें। तो दोस्तों मैं जो भी आपको बता रहा हूं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बता रहा हूं। यूज आपको करना है तो तरीके से यूज करें कि पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो और आपको भी ना हो। और दोस्तों वीडियो में मैं कुछ ना बता पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो कुछ इस तरीके से आपको आरएफ यूज करना है। और दोस्तों जैसे आपको बताया था मैंने, स्प्रे जो होता है ये एक तरह से फेस पे सीरम वगैरह देने के लिए, या फेस ड्राई हो गया है किसी का तो उसको क्लीन करने के लिए, या उस पर वाटर स्प्रे करने के लिए काम आता है। तो इसको आप यहां से भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं। तो मुझे कुछ करना है तो मैं यूं करूंगा कुछ। तो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे किसी के फेस पे ड्राई हो गया है, आप कुछ उस पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि ड्राई हो चुका है, तो आप इससे उसको उसके ऊपर मार सकते हैं और चिकनाहट इससे हो जाएगी फेस पे। फिर उसको आप कोई भी अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से इसमें आप वाटर भी यूज कर सकते हैं, सीरम भी यूज कर सकते हैं या गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अटैचमेंट है, कुछ इस तरीके से यूज करना आपको। उसके बाद आ जाता है आपका कोल्ड वाला हैंडल आ जाता है दोस्तों, कुछ इस टाइप का। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी कूलिंग करती है। जैसे कि आपने सारे ट्रीटमेंट दे दिए पेशेंट के फेस पे, और पेशेंट के फेस पे रेड सर्कल हो रखा है और वो हल्का हल्का उसको जलन सी हो रही है, तो इसको आप रिलैक्स करने के लिए उसकी बॉडी पे दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको चालू कर दिया है और इसकी कूलिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों ये वाला जो हैंडल है इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, इसमें बस स्टार्ट स्टॉप आप कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कूल कर रहा है। जब आप ये किसी के पेशेंट के फेस पे देंगे तो जो भी उसको दिक्कत हो रही थी वो फिर उसकी कंप्लेन नहीं करेगी। तो ये बहुत बढ़िया कूल कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको लास्ट में इसको देना है। तो दोस्तों ये चिल्ड कर रहा है, एकदम ठंडा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है मास्क। तो हमारा मास्क आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। तो ये किसी के फेस पे आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक मास्क होता है जो फेस के ऊपर चिपकाने के बाद इसको हम लगाते हैं। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि कभी भी आप मास्क किसी के फेस पे लगाएं तो पहले वो मास्क ले लें और उसको अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ये लगाएं। तो इसको यूज कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से। तो दोस्तों ये मास्क चालू हो गया आपका। तो आप देख पा रहे हैं यहां से मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूं। तो ये 10 तक इसकी इंटेंसिटी जा रही है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कुछ इस तरीके से करूंगा। रेड हो गया है, ये ग्रीन हो गया है और ये ब्लू हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 3 कलर हैं। ये येलो हो गया आपका, ये ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया शायद,
और ये आपका ब्लू हो गया। अगर आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए तो इसको आप क्लिक कर दें, ये अपने आप ही चेंज होता रहेगा। तो आपको जो भी कलर इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन में भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस मशीन को यूज आपको करना है तो पहले थोड़ी सी आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको नॉलेज है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने से पहले आप खुद चेक करें कि जो चीज़ आप जो अटैचमेंट उनको दे रहे हैं उनसे उनको कोई प्रॉब्लम, फेस पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपको जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई, जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई मैंने, तो उस वीडियो को पहले ध्यान से देखें आप। फिर भी कुछ बच गया हो तो सामने डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल करके या कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी मदद करूंगा कि उसको कैसे चलाना है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज आपको बता देता हूं। तो ये आपका जो हैंडल है एब्रेजन, तो ये सबसे मेन हैंडल है आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया इसी का मेन पर्पज है, मेन यूज है, और इसी में ही वाटर की सप्लाई होती है। इसके बाद आपकी एक वाटर की सप्लाई कूलिंग में होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उससे कोई गंदगी जा रही है ना आ रही है। लेकिन इससे आपकी गंदगी सप्लाई होकर के पीछे एक कंटेनर में जाती है। तो हो सकता है आप काफी दिन इसको यूज करें तो इसके अंदर कुछ गंदगी रह जाए और ये आपका दिक्कत करे या काम करने में दिक्कत हो। तो दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप किसी के फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये अटैचमेंट आपको फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस अटैचमेंट को निकाल के दूसरा अटैचमेंट लगा सकता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप का अटैचमेंट दिए हुए हैं, आप किसी भी फेस के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला अटैचमेंट मुझे लगाना है तो कुछ भी नहीं करना, मुझे इसके ऊपर फोर्स से दबाना है और ये सेट हो गया। तो इसको हम साइड में रखेंगे, और जैसे कि मैं एक बार और आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों वो एक तरह से पेंसिल के हिसाब से हो गया, ये आपका एकदम सीधा हो गया। तो जो भी आपको किसी के फेस के हिसाब से अटैचमेंट यूज करना है आप कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें अंदर कोई गंदगी जम जाती है, जैसे वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, वाटर रुक चुका है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गंदगी है। तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। पीछे का जो मैंने आपको एक जार दिखाया था, जैसे कुछ इस टाइप का, यह वाला आपका डी वाला जार। तो ये जो वाटर है, इस वाटर को आपको निकाल देना है और इसमें एक थोड़ा सा गुनगुना पानी इतना डाल देना है। गुनगुना डालना है, खोला हुआ नहीं डालना, नहीं तो बोतल ही पिघल जाएगी। तो आपको गुनगुना पानी इसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एब्रेजन वाला हैंडल लेना है। हमने ले लिया जैसे, और ये जो पीछे आपका जो सारी गंद जहाँ पे आ रही है, जिस बोतल में गंदगी आ रही है, उसी में आपका ये हैंडल साफ होकर के वो जो हमने गुनगुना पानी डाला वो उसमें जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जब मशीन को स्टार्ट कर देना है गुनगुना पानी डाल के, और यहाँ से जम्प्स वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसको हम चालू कर देंगे और इस पर हम हथेली पे रख लेंगे या अपने फिंगर वगैरह से दबा लेंगे। तो दोस्तों जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये बड़ी प्रेशर से पानी के सप्लाई पाइप से होते हुए पीछे के जार में भेज रही है। तो इससे दो काम हो रहा है, आपकी पानी की सप्लाई भी हो रही है, और जो कोई भी गंदगी की वजह से आपकी वाटर सप्लाई बंद हो गई थी वो फ्री हो रही है। तो ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि हैंडल में वाटर सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो पानी की पाइप है इसके अंदर वो कम हो जाती है, तो कुछ ना कुछ गंदगी उसमें रह जाती होगी। तो इस तरीके से आप इस पाइप को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इतनी देर किया है, अब मैं आपको पीछे का दिखाता हूं थोड़ा सा। आप पीछे इसका देखेंगे तो इसमें वाटर आ गया होगा, आप देख पा रहे हैं इसमें वाटर आ गया है। तो ये आपका जो पाइप है
पाइप की जो गंदगी है वो साफ़ होकर के यहीं आएगी, और जो हमने हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी भी गंदगी यहीं आएगी। तो जब आपको साफ़ करना हो तो आप इसको निकाल करके साफ़ कर सकते हैं। तो इससे आपका 2 काम होगा, एक आपका हैंडल भी साफ़ हो जाएगा और आपकी जो दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो हाइड्रा फेशियल मशीन, जिसको हम H2O2 भी बोलते हैं, और कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर कुछ बच गया हो वीडियो में जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, या तो मुझे कॉल करके भी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, जिसपे आप पेशेंट पे अप्लाई कैसे करेंगे, पेशेंट के ऊपर कौन सा हैंडल कैसे लगाना है, कितनी देर लगाना है, कौन सा सीरम कहाँ देना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो हाइड्रा फेशियल मशीन का। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। ओके, थैंक यू।